Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategy Unit 5th Competency Analysis and Competency Mapping, lecture number 40. In lecture number 40 we will discuss part second of tools to identify the competency of the एम्प्लॉयज़। लेक्चर नंबर 39 में पार्ट फर्स्ट में हमने टूल्स टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज की कैटेगरीज पढ़ी थी। टू कैटेगरीज होती हैं, बेसिक कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। और उसके बाद जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज के 4 टाइप्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज, मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज और सोशल कॉम्पिटेंसीज को डिटेल में डिस्कस किया था। अब पार्ट सेकंड में लेक्चर नंबर 40 में हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और टूल्स टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो पहले मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बेसिक कॉम्पिटेंसीज के अबोव एंड ओवर होती हैं। ये जॉब रिलेटेड होती हैं। हर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉयज़ को जो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं जिससे कि वो उस जॉब को अच्छे ढंग से फुलफिल कर पाए, उसकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल कर पाए, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज गेन बाय एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, तो वो क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। जैसे अकाउंटेंट है, उसको टैली की नॉलेज है तो वो क्या है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियर को सीएनसी मशीन पर वर्क करने की नॉलेज है तो वो उसकी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है। कोई डॉक्टर है स्किन का, उसे स्किन रिलेटेड डिजीज़ की नॉलेज है तो वो उसकी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++ इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो वो उसकी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है। एक स्विमर है, उसे स्विमिंग के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उनकी उसे नॉलेज है तो उसकी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है। कोई चेस प्लेयर है तो उसे चेस के गेम की नॉलेज है तो उसकी क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है। सेकंड क्या है, एक्सपीरियंस। आप जितना अपनी जॉब के साथ टाइम दोगे, आप अपनी जॉब में जितना एक्सपीरियंस करोगे, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज उतनी ही अच्छी होंगी। कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और कोई 5 साल से लगातार गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो जो ड्राइविंग स्किल है वो भी बेसिकली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, जो कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं। तो जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसकी कॉम्पिटेंसीज ज़्यादा होंगी गाड़ी को ड्राइव करने में। इसी तरीके से कोई फर्स्ट टाइम सीएनसी मशीन पर वर्क कर रहा है और कोई 3 साल से लगातार सीएनसी मशीन पर वर्क कर चुका है तो जो 3 साल से सीएनसी मशीन पर वर्क कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट क्या है, एक्सपर्टाइज गेन बाय एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जब धीरे धीरे आपके अंदर वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आती हैं तो आप अपने आप को अपडेट करते रहते हो तो आपके पास अपडेशन से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से एक्सपर्टाइज आ जाती है तो आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब क्या हो जाती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीवियस सेक्शन में तो हमने कॉम्पिटेंसी को बेसिक कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज के बेस पर क्लासिफाइड किया था। इस सेक्शन में हम जो कॉम्पिटेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर से क्लासिफाइड करेंगे। तो कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू फॉल इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज और फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज। तो वो कॉम्पिटेंसीज जो कि हर स्टाफ पर, हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, HR डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, हर किसी में उन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हर किसी को वो कॉम्पिटेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज़ बोलते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग टूल्स, लिंग्विस्टिक, ये सब किस में आ जाएंगे, आपकी जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज़
कॉम्पिटेंसीज में। तो जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज में फर्स्ट क्या जाएंगी, ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, नेटवर्किंग एबिलिटी। तो ये सब क्या हैं, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज हैं। हर डिपार्टमेंट में हर लेवल के एम्प्लॉयज को इन कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स को क्लियरली और करेक्टली ओरल या रिटर्न मीन्स के थ्रू दूसरे को कन्वे कर पाते हैं। तो टॉप लेवल को मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करना पड़ता है, मिडिल लेवल को लोअर लेवल से, लोअर लेवल को जो शॉप फ्लोर वर्कर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेशन है वो बॉटम अप होता है, टॉप डाउन होता है, वो पैरेलल भी होता है। तो हर लेवल पर हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज होंगी। नेक्स्ट, टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, हर किसी में टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। और जहां टीम होंगे वहां पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी किस में आएगी, आपकी जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज में आएगी। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन। आप किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हो अपने फेवर में, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी बोलते हैं। तो ये हर लेवल पर चाहिएगी, क्योंकि हर लेवल का एम्प्लॉय किसी ना किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वो अपने फेवर में उस इंटरेक्शन को चाहता है। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो मिडिल लेवल को अचीव करना चाहता है, मिडिल लेवल का एम्प्लॉय है वो हायर लेवल को, और हायर लेवल का एम्प्लॉय है वो चाहता है कि मैं इसमें और ज़्यादा अचीव करूं, अच्छी सैलरी अचीव करूं। तो ये हर किसी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ अचीवमेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, वो ह्यूमन एट्रीब्यूट जो कि कंटिन्यूअसली हायर गोल्स को अपने लिए सेट करता है और उन्हें अचीव करता है। तो वो क्या होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्किंग एबिलिटी। Competency of networking ability is defined as the set of human attributes required to maintain contact and relationship with different people for different field। हर किसी को नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपने काम को ईजिली तरीके से कर सके। तो हर कोई पर्सन हर लेवल पर नेटवर्किंग करता है। हालांकि टॉप लेवल वालों की नेटवर्किंग हो सकता है ज़्यादा हो, मिडिल वालों की उससे कम हो, लोअर लेवल वालों की उससे कम हो, लेकिन हर किसी के अंदर ये नेटवर्किंग एबिलिटी होती है। तो ये किस में आएगी, आपकी जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज। और जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज में ह्यूमन में सेकंड आएगी, जेनेरिक कॉम्पिटेंसीज में कॉन्सेप्चुअल। तो जो कॉन्सेप्चुअल में फर्स्ट क्या आएगी, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग वो ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे जनरेट करते हो, तो हर लेवल पर चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर लेवल पर होंगी, टॉप लेवल पर भी होंगी, मिडिल लेवल पर भी होंगी और लोअर लेवल पर भी होंगी, और हर लेवल के एम्प्लॉय में क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का क्या मतलब होता है, एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव। हर लेवल पर हर इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो लोअर लेवल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, मिडिल लेवल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करता है, और हायर लेवल टॉप लेवल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी के अंदर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कंपिटेंसी होती है, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। किसी को लॉन्ग टर्म विजुअलाइज करना पड़ता है, किसे है शॉर्ट टर्म विजुअलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, टॉलरेंस टू नॉन कंपाइलेंस, नॉन कॉन्ग्रेंस एंड नॉन कन्फर्मेशन। तो कंपिटेंसी ऑफ टॉलरेंस टू नॉन कंपाइलेंस, नॉन कॉन्ग्रेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू रिमेन अनफेज्ड व्हेन एनकाउंटर्ड विद अनफैमिलियर एंड अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। तो आप किसी भी लेवल पर हो, हर लेवल पर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बने होते हैं। तो हर पर्सन को उन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उनको टॉलरेंट होना पड़ेगा कि ऐसा वो काम ना करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो। तो ये स्किल भी हर लेवल पर हर एम्प्लॉय को चाहिए होती है। अब सेकंड क्या आ जाती है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। नाम से ही पता है
मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज वो कॉम्पिटेंसीज होंगी जो उन स्टाफ मेंबर्स को चाहिए जो कि मैनेजरियल या सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होते हैं किसी भी सर्विस या प्रोग्राम में। तो इसमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होंगी? फर्स्ट क्या है? कस्टमर ओरिएंटेशन। तो competency of customer orientation is defined as the set of human attributes required to understand and satisfy customer needs and requirements। तो जो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, तो उनको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये स्किल्स चाहिए, ये कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कस्टमर ओरिएंटेशन बोलते हैं। सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। जो मैनेजर हैं उनका वर्क क्या होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, और ना रिसोर्स का मिनिमम यूटिलाइजेशन हो ना रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ये इंश्योर करना कि जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो मैनेजरियल लेवल पर इन कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? वो ह्यूमन एट्रीब्यूट जो कि आपकी जॉब के रिलेशंस को ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे रिलेशंस के साथ मैच करना होता है। तो मार्केटिंग मैनेजर है, उसका काम रिसर्च मैनेजर से भी पड़ता है, अकाउंट्स मैनेजर से भी पड़ता है, प्रोडक्शन मैनेजर से भी पड़ता है, परचेज मैनेजर से भी पड़ता है। तो उसे अपनी जॉब की भी नॉलेज होनी चाहिए और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसे हम कौन सी स्किल बोलते हैं? क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग स्किल्स। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी मैनेजर हो, उसे फ्यूचर के जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसे प्रिडिक्ट करना होता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, whom टू डू। तो इसके लिए उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? प्लानिंग स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है? एग्जीक्यूशन स्किल्स। खाली प्लानिंग से ही काम नहीं चल जाता, जो मैनेजर है उनको उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था? एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल का मतलब वो ह्यूमन एट्रीब्यूट जो कि डेटा को अंडरस्टैंड करता है और इंटरप्रेट करता है। तो जो मैनेजर्स हैं उनके पास डेटा होता है, तो उस डेटा का एनालिसिस कर फिर डिसीजन लेते हैं। तो डेटा का एनालिसिस करना उन्हें आना चाहिए। उसे हम कौन सी स्किल बोलते हैं? एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स हैं उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनको वो जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, उनमें से बेस्ट अल्टरनेट को सेलेक्ट करना होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो मैनेजर्स के अंदर ये डिसीजन मेकिंग कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डेलीगेशन। मैनेजर्स हैं सारा काम खुद नहीं कर सकते, उनको अपना कुछ काम जो कि रूटीन नेचर का है वो अपने सबऑर्डिनेट से कराना पड़ता है। इसके लिए उन्हें उनको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। तो हर कोई मैनेजर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर पाता है। तो अथॉरिटी डेलीगेशन भी एक क्या है? मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज है, क्योंकि मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होंगी तभी तो उनको डेलीगेट कर पाएगा। लोअर लेवल के पास तो अथॉरिटी नहीं होगी तो वो डेलीगेट कैसे करेगा? नेक्स्ट क्या है? लीडरशिप। जो मैनेजरियल पोजीशन पर एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको उन्हें लीड करना होता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर इफेक्टिवनेस। तो डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग सबऑर्डिनेट्स की कॉम्पिटेंसी से क्या मतलब है? वो ह्यूमन एट्रीब्यूट जिसमें कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली जॉब असाइन करता रहता है और उनको फ्यूचर में हायर पोजीशन के लिए डेवलप करता रहता है। वो उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फ्यूचर में हायर पोजीशन को अचीव कर सकता है। अब थर्ड क्या जाती हैं? फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। तो कुछ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल और फंक्शनल एरिया ऑफ वर्क बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है? बिजनेस अवेयरनेस। तो competency of business awareness is defined as the set of human attributes required to take business decisions for achieving business objectives। तो आप जिस फील्ड में हो आपको पर्टिकुलर उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट के बिजनेस में है तो उसे रेस्टोरेंट बिजनेस की अवेयरनेस होनी चाहिए जो मैनेजर है। कोई मैनेजर है वो ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर है तो उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई मैनेजर है वो हॉस्पिटल्स में है तो उसे हॉस्पिटल्स की बिजनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई होटल इंडस्ट्री में है तो उसे होटल इंडस्ट्री की अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई एफएमसीजी सेक्टर में मैनेजर है तो उसे एफएमसीजी सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस स्किल्स।
तो competency of business skills is defined as the set of human attributes required to effectively perform the functional business processes। तो अब आप उस जिस बिजनेस में हो, आपके अंदर उस बिजनेस को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने है MBA की डिग्री ली हुई है, तो वो उसकी क्या है, बिजनेस स्किल्स है। किसी ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, तो वो उसकी क्या है, बिजनेस स्किल्स है। कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी में लॉयर है, तो उसने LLB की हुई है, LLB की हुई है, तो वो उसकी क्या है, बिजनेस स्किल्स है। कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी में इंजीनियर है, मैनेजर है, तो उसके पास वो जो डिग्री है BTech की और MBA की, वो उसकी क्या है, बिजनेस स्किल्स है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ टेक्निकल स्किल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली परफॉर्म द टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब पोजीशन। अब कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो उसे कंप्यूटर की प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक मशीन का ऑपरेटर है, तो उसे मशीन की प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी क्या है, टेक्निकल स्किल्स हैं। कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट प्लेयर है, तो उसे जो क्रिकेट शॉट्स हैं उनकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली जो बिजनेस स्किल्स हैं ये थ्योरेटिकल कह सकते हैं, और जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। एक मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, तो ये आपकी बिजनेस स्किल्स हो गई। लेकिन आपको CNC मशीन पर अच्छे ढंग से काम कर पाते हो, परफॉर्म कर पाते हो, तो वो आपकी क्या हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई। अब नेक्स्ट आ जाएगा कि हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होती हैं। अब हम उन कॉम्पिटेंसीज को वो एम्प्लॉयज़ में है या नहीं है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कॉम्पिटेंसीज वो एबिलिटी होती हैं जो कि किसी भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रोल कंडक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। तो कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना उस रोल के लिए एक क्रूशियल एक्सरसाइज है, और बगैर उसको आइडेंटिफाई किए हुए आप उस रोल को अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ सजेशंस हैं जिससे कि हम किसी भी जॉब के लिए जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी लिस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन डेवलपिंग द लिस्ट, जब हम कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट डेवलप करते हैं तो ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो हमें उस जॉब के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, उनके बारे में पहला सोचना चाहिए। तो कुछ हम लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं उनको हम एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी इस जॉब के लिए ज़रूरी है या नहीं है। सेकंड क्या है, कंडक्ट ए जॉब एनालिसिस। हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आता है और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। तो जॉब एनालिसिस करने से हमें उस जॉब पर क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने होते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, और उसके बेस पर हम उस जॉब पर क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे उस जॉब पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनसे हमें उनकी कॉम्पिटेंसीज को पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब पे तो इट मीन्स उनके अंदर उस जॉब को परफॉर्म करने की क्या है, कॉम्पिटेंसी है। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी हम एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिंग ए क्वेश्चनर टू द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़। तो हम जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे होते हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उनसे क्वेश्चनर को फिल करवा सकते हैं। तो उस क्वेश्चनर में हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी टास्क दी जाती है तो उस आप टास्क को कैसे परफॉर्म करते हो, कौन कौन सी प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ए मैनेजरियल रोल हम पूछ सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे कंडक्ट कराते हो, हायरिंग कैसे करते हो। तो उस क्वेश्चंस का जो आंसर हमें मिलेगा उससे हमें उन एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज का पता चल जाएगा, और उस जॉब पर परफॉर्म करने के लिए अच्छा क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए इनका भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, और उन इंटरव्यू से हम उनका अंदर पूछ सकते हैं कि आपके अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज हैं जो लगता है कि आप इस जॉब पर अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, आपके अंदर कैसी नॉलेज है, कैसी स्किल्स हैं। वो सब हम जब उनका इंटरव्यू लेंगे तो हमें पता चल जाएंगी। तो हमें उस जॉब पर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए इसके बारे में पता
चल जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, आइडियली गेट एडवाइस फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स आर यूजफुल इन डिलीवरिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस टू दैम। हम कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए उन्हें क्या लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो कस्टमर्स भी हमें एडवाइस देंगे, तो उनसे भी हमें उस जॉब पर एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर ऑल द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द रोल। किसी भी रोल को करने के लिए जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं उनका हम जॉब डिस्क्रिप्शन उसको एक बार रिव्यू करेंगे। नोट दैट जॉब डिस्क्रिप्शन में नॉट डिस्क्राइब द पोजीशन इन टर्म ऑफ नीडेड एरिया ऑफ नॉलेज और स्किल्स। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि उस जॉब पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, इसको आप मैप कर सकते हो और इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए जेनेरिक लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर ए रोल। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, वो हमें जेनेरिक लिस्ट देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर इंजीनियर्स का एक एसोसिएशन है तो वो बताएगा एक कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जो एमबीए का एसोसिएशन है वो बताएगा कि मैनेजर हैं एमबीए के हुए पर्सन के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स का एसोसिएशन है वो बताएगा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर उस जॉब को मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा बनने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। तो ये कुछ जो स्पेसिफिक जॉब के लिए होंगी और कुछ है ओवरऑल रोल के लिए होंगी। तो इससे हम एम्प्लॉयज़ की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।